ऑल राइट एवरीबॉडी। सो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरे रूल बता दिए थे नॉमेनक्लेचर के, और साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब क्या होते हैं वो भी बता दिया था। एंड फिर मैंने कुछ नाम भी आप लोगों को लिखवाए थे। आज थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे, तो हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाँ जी, बस हेडिंग डालो, क्वेश्चन ही कराना है मेरे को, बस वो हेडिंग डला करके, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहला और सबसे खूबसूरत एग्जांपल देना चाह रहा हूं, वो आपके रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना, ठीक है। मेरे को पहले लिख लेने दो अच्छे से। हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाएंगे, मेरे को बोलना मत तुम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, नाउ यू कैन राइट द मॉलिक्यूल। ये मैं अल्केन दे रहा हूं आपको, आप फटाफट नामकरण करिए। Write the name of these two molecules quickly. क्यों तुम चाह रहे हो कि हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, मैं पहले वाले का नाम लिखूं या आप लोग लिख रहे हो? लिख लीजिए। हाँ जी बच्चों, हो गया। चलिए मैं पहला बताता हूं आपको। अब सबसे पहले सुनो, मैंने क्या बोला था, लॉन्गेस्ट चेन तब देखना जब कोई फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ना हो। तो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें? डबल बॉन्ड है, तो लॉन्गेस्ट चेन जाए। बट अब पंगा पड़ेगा, इधर गए तो भी 9 कार्बन, और ऐसे करके नीचे चले आए तो भी 9 कार्बन। 7 ही आ रहा है क्या? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, दोनों तरफ करने से 7 ही आने वाला है। अब सर अब क्या करें भाई, मुझे कौन हेल्प करेगा बताओ मुझे। श्रेया, हाँ। क्यों ऐसे जाए, वही तो समझना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। कि अगर हम स्ट्रेट जाते
सीधा, तो सिर्फ एक ब्रांच मिलता सर, एक ब्रांच, हालांकि वो कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच था बट अटैचमेंट सिर्फ एक से। लेकिन अगर मैं ऐसे करके पेरेंट चेन चूज कर लूं तो आई विल गेट टू ब्रांचेस, वन दिस एंड दिस। तो मैंने क्या बताया था आपको, लॉन्गेस्ट चेन तो होना ही चाहिए, साथ में मैक्सिमम ब्रांचिंग होना चाहिए। तो भाई जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन पड़ जाए तो पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो। सो दिस विल बी योर पीसी, नॉट द स्ट्रेट वन। नाउ कमिंग टू द नेम, व्हाट विल बी द नेम एवरीबॉडी? नंबरिंग कर लेते हैं हम। नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करें? इधर से तो करोगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 पे पड़ेगा, इधर इधर किया तो 2 पे ही मिल जा रहा है कोई। 1 2 3 4। नाम बताओ। मिथाइल। इसका नाम बताओ बेटा। एन, या नॉर्मली प्रोफाइल भी लिख दोगे तो चलेगा। कौन से पोजीशन पे है भाई? एन प्रोफाइल का मतलब स्ट्रेट चेन वाला प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल में भी दो कैटेगरी होती है ना, आइसो प्रोफाइल, एन प्रोफाइल। अरे 3 कार्बन रखते हुए मैं ब्रांचिंग भी तो कर सकता हूँ मोटू लोग, ऐसे भी तो बन सकता है। दिस इज आइसो प्रोफाइल, और वो क्या है? नॉर्मल प्रोफाइल। तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? कौन से नंबर पे है भाई मिथाइल? 2 पे। प्रोफाइल कौन पहले आता है? MnO-P, पहले एम आता है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? 2 एंड 4। हाँ प्रोफाइल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कितने कार्बन है? हेप्टेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। रेज योर हैंड अगर किसी ने भी इसका नाम सही लिखा था तो। लिखा था? वेरी गुड। ये तो बहुत आसान है, बताइए, ये तो ऐसे ही बस मस्ती मस्ती में दे दिया तुम लोग को, सबसे इजी है भाई। 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ 5 ही कार्बन तुमको मिलेंगे पीसी में। और ये भी क्या है? इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, CH2CH3। तो क्या मिल गया ये? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। डू यू गाइस अग्री? बोलो बेटा, डू यू गाइस अग्री? नहीं भी करते हो तो क्या ही टेंशन है भाई, करना पड़ेगा, वैसे नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूं। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा और गेम खेलता हूं इसमें, थोड़ा सा गेम बेटा, एफ लिख देता हूं। गेम ही गेम है बेटा, चलो जल्दी करो। एफ मतलब फ्लोरो है, बाकी सारे हाइड्रोजन। चले बेटा, कितने लोगों ने नाम लिख लिया इसका?
देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे भाई। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारा थर्ड चीज क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो भी 5, इधर से इधर गया तो भी 5, तो भी 5। कौन सा चूज करूं, जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। अगर ऐसे गया तो दो ब्रांच मिलेंगे, एक ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच और एक ऊपर। बोलो अगर ऐसे मैं जा रहा हूं तो एक ऊपर और एक ये कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, दिख रहा है सबको। अरे बोलो मोटू लोग, देखो ना 1 2 3 4 कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये सब पढ़ाया था मैंने। बहुत मजा आएगा इस बारी टेस्ट पेपर में, ठीक है, एंजॉय करोगे तुम लोग। चलो इधर से 1 2 3 4 5 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड फ्लोरो ग्रुप। अगर बेटा मैं नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांचिंग आ जाएंगे। ब्रांच नंबर 1 2 3 एंड 4, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग को हम प्रेफर करते हैं, है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, नंबरिंग इधर से करो। 1 2 पे मिल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ हाँ वही बात मैं बोलने जा रहा था। इस साइड से नंबरिंग करोगे, इधर से अगर इसको 1 लिखा और इसको 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा नंबर, मेरे को 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, 3 के बाद 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले तो 4 4। और मैं नीचे से करूंगा नंबरिंग, यहां 1 डालूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, 2 पे 2 मिलेंगे और उसके बाद 4 पे 1 मिलेगा। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कौन सा वाला वैलिड है। ये पहला पहला बराबर है, कोई डिसाइड नहीं किया। ये दोनों में ये बेकार है, यही बेस्ट है, लोवेस्ट लोकेंट। हमेशा हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर लिख करके 1 by 1 कंपेयर करना होता है। तो हमारा सबसे बेस्ट नंबरिंग कौन सा हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो ये 4 एंड ये 5 मिलेगा। अब आती है बात नॉमेनक्लेचर की। तो बताओ भाई, नाम जब लिखना हो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम फ्लोरो है, इसका नाम मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, फ्लोरो। तो पहले क्या लिखेंगे हम, 4 फ्लोरो। फिर अरे रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ 1 मिनट, समझा रहा हूँ भाई। 3,5, सॉरी ठीक क्या लिख रहा हूँ मैं, 2,2 डाई मिथाइल। रुक जाओ रे, कितनी बेचैनी है अंदर। डाई मिथाइल और पेंटेन। बोलो इथाइल रह गया क्या, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद क्या आएगा, 3 इथाइल, ध्यान रखना बेटा। अच्छा हाँ, माई बैड, सॉरी गाइस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब बोलना था ना, स्टार्टिंग में। ये इथाइल है, ये दोनों मिथाइल है, ये फ्लोरो है, तो पहले कौन सा आएगा, इथाइल। तो 3 इथाइल एंड 4 फ्लोरो, 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, पेंटेन। नाउ दिस इज द राइट नेम कंसिडरिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये गलत था। हाँ अब आते हैं कंपैरिजन के लिए। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि सर ये डाई मिथाइल का डी अल्फाबेट में नहीं आता है, तो याद रखना नाम का अल्फाबेट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का अल्फाबेट नहीं लेते हैं। ये जो डाई ट्राई टेट्रा है, ये किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मिथाइल ग्रुप कितनी बार आया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा, इसलिए ये सब जहां जहां पे तुम्हें कुछ चीजें मिल रही है वहां नोट करके एक हाईलाइट पॉइंट है। नॉमेनक्लेचर जितना कॉन्साइज मैंने पढ़ा दिया है, रियलिटी में इतना कॉन्साइज है नहीं। पहले रूल बुक ही है, कई पन्नों का रूल बुक ही है। आप बोर ना हो इसलिए मैं उसको आराम आराम से एग्जांपल्स के थ्रू दिखाते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको वहीं का वहीं याद होता जाए। समझ रहे हो ना, कौन सा नंबरिंग, कौन सा, तो ये 2 से आ रहा है, तो इस साइड से भी तो 2 से आ रहा है। अब जब दोनों तरफ 2 से आ रहा है तो मैंने देखा कि पूरा लिख करके देखो, तो ये आएगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो 2 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, फिर 3 पे है देखो, और फिर उसके बाद 4 पे है। और जब ऊपर से नीचे आ रहे होगे, मतलब 1 2, तो 2 पे मिला, फिर 3 पे मिल रहा है, फिर उसके बाद 4 4 पे 2 मिल रहा है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, पहला पहला कौन नजदीक आया, कोई नहीं।
दूसरे में कौन नजदीक आया, ये आ गया, बस यही बात खत्म। जो लोवेस्ट पड़ जाए उसी साइड से नंबरिंग करते हैं, जो लोवेस्ट पड़ जाए उसी साइड से नंबरिंग करते हैं, यही रूल है। आगे बढ़े अब। चलो भाई, तो एल्केन के अंदर जितने वेरिएशन कर सकता था वो मैंने कर दिया। थोड़े बहुत और चेंजेस कराना चाहता हूं। अब वो एल्केन रहेगा नहीं, बल्कि कुछ बदल ही जाएगा। चलो खैर आगे कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी अभी नहीं, अभी बहुत हो गया डेरिवेटिव ऑफ। मिटा दूं इसको सब। चलो अब एल्कीन का कुछ देखते हैं। चलो भाई, हाँ क्या परेशानी हो रही है भाई? हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? लिखा तो है। कौन पहले है? नहीं, अरे बाबा, ये तो मैं गलती से इसको भूल ही गया था। मैं तो काउंटिंग ऐसे कर रहा था, 2 के बाद सीधा 4 लिखा था मैंने। ये तो गलत है ना, इसको ध्यान ही मत दो। कंपैरिजन तो ये मैं इथाइल ही पूरा स्किप कर गया। ठीक है, राइट द नेम ऑफ दिस, डू इट फास्ट। मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा बार गलती करोगे तब जाके तुम्हारा ट्रेंड सेट होगा, अनलेस आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो आज मैं आपको अलॉट कर दूंगा काम, आज से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, एन वगैरह में कहाँ से आ जाएगा जी? हाँ तो एन, हाँ हाँ, इन का यही तो रूल है अभी भी, फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन। मैं भी तो यही बात बोला था। चलो भाई, कर लिया सबने? आओ देखो दिखाता हूं। अरे तुम लोग रूल तो नहीं भूल गए ना? सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन हो तो क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पोजीशन के साथ, पोजीशन पहले नाम बाद में। एक से ज्यादा बारी सेम ही चीज आ जाए तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम सो मेनी टाइम्स। फिर क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड कैसे डिसाइड करते हैं? कितने कार्बन पेरेंट चेन में है। 5 है तो पेंट, 10 है तो डेक्ट, 11 है तो अनडेक्ट, 9 है, 8 है तो ऑक्ट, एंड लाइक दैट इट विल। एंड फिर क्या? अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। इन लिखते हैं, आइन लिखते हैं किसके केस में? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के केस में विथ पोजीशन, इनके पोजीशन दिखा के। और लास्ट में क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। ध्यान रखना, पोजीशन पहले नाम बाद में, है ना? आप मुझे बताओ, इसमें कोई
आईयूपीएसी के हिसाब से कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। और ऐसे बोला जाए जनरल सेंस में तो है ना सर, फंक्शनल ग्रुप तो है इसके अंदर, बट आईयूपीएसी ने उसको कैटेगराइज सबस्टिट्यूएंट के फॉर्म में कर रखा है। तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड है ना, तो प्रिंसिपल चेन क्या होता है? ऐसा चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, उसको लेते हुए जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ रहा है वही क्या है ना? तो भाई उसको लेकर के तो हमारा यही आएगा, फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी नहीं, पीछे हो गया। अब नंबरिंग करते भाई, नंबरिंग किधर से? नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट मिले, अगर वो नहीं है तो उधर से करो जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से उसको लोवेस्ट मिले, वो भी नहीं है तो उस साइड से करो जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा हो। यही नंबरिंग का, नंबरिंग के लिए ऑर्डर यही होता है ना भाई। तो बताओ यहां कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो किधर से करे? उस साइड से जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए। तो लेफ्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से? राइट से सर। तभी देखो ना इस पे 1 2 नंबर मिलेगा, 4 5 6 10 7। अब आता है नाम लिखने की बारी। तो भाई बताओ इस पे इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? नाइट्रो। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है बेटा? कौन सा ब्रोमो? 3 ब्रोमो। मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? सॉरी, सबसे पहला लेटर कैपिटल आएगा ना, 3 ब्रोमो। उसके बाद 5, हाँ जी अब सब स्मॉल लेटर में, क्लोरो। फिर 6 नाइट्रो। उसके बाद हेप्ट 1 इन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी जितना बता रहा हूं उसको सुनते चलो। हाँ अभी लगाओ। कभी कभी नहीं लगाते हैं, वो कब नहीं लगाते हैं वो बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट होता है, वो इतना जल्दी अभी समझ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, वो टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी लगाओ बस। क्योंकि लगा देने से गलती नहीं होती है, नहीं लगाने से गलत हो भी सकता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़े आप। हाँ जी, तो अगला एग्जाम्पल देता हूं, देखते हैं आप करो तो। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल।
चले बेटा, हाँ बोलिए, किया जाए। आइए देखिए, डिस्कस करते हैं। बताओ भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? सबको मालूम है। इसके बाद भाई हम क्या करें, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए तो मेरे को ये कार्बन लेना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, बट उससे पहले क्या आता है? तो बस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, देन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो भाई जब डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों को लिया तो यही एक रास्ता ही बचा हमारे पास, इधर जा ही नहीं सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबर मिले। तो सबसे पहले मिले तो यहीं से मत शुरू हो जाना, 1 यहां कर दे। हमेशा किधर से करते हैं? एंड टू एंड नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 2। क्या हो जाएगा भाई ये बताओ? 3 पे क्या है? ETHYL, इथाइल 3। ये रूल देखो, सबसे पहले किसका नाम? साइड चेन और सब्सट्रेट, 3 इथाइल। उसके बाद बेटा ब्यूट 3 इन, मैंने बताया ई हटा देंगे क्योंकि इसके इमीडिएट बाद अगर वॉवेल आ रहा हो तो ई हटा देते हैं। मतलब वही है, अगर एग्जामिनर ने ध्यान दे लिया तो 0 मिल सकता है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर उसने स्पेलिंग चेक करना चाहा तो आपको फिर 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, -1 +4। क्यों नहीं? करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस, और उसमें 2 नाम दे दे, एक में स्पेलिंग ई डाल के दे दे, दूसरे में नहीं दे, दोनों दिया तो आपको मोस्ट एक्यूरेट चूज करना पड़ेगा। नहीं, कई बार ही होता है, हम जिसको ढूंढ रहे होते हैं वो पहले मिल गया तो अगला पढ़ते ही नहीं है, इसलिए थोड़ा समझ बूझ करके करना है। हाँ जी, हो गया ये, अब आप समझ गए। अब देखो बेटा, मैं अब एक थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, अल्काइन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे आएंगे। इसका एक और कराएंगे, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म थोड़ी ना हुआ, बहुत है केसेस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, बहुत लंबे टाइम तक अभी चलेगा ये नॉम। आइए चलिए आगे बढ़े, फटाफट देखते हैं बेटा। बिल्कुल बात नहीं करना है भाई, एकदम शांत हो जाओ प्लीज, नो डिस्कशन, ध्यान दो इधर। Write the name of this. This is very sweet molecule, I'm telling you. Not in taste, I mean just in. Write the name. चलो बेटा जल्दी बताओ, राइट द नेम ऑफ दीज 3 molecules.
चले बेटा स्टार्ट किया जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं, पेरेंट चेन में तो कोई डाउट है ही नहीं, पूरी सीधी लाइन है ना, इसमें कुछ और आपको मैंने सोचने के लिए फोर्स किया। अब ये फोर्स ये किया कि आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट आओगे? लेफ्ट टू राइट आओगे। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, इधर नंबरिंग किधर से जाओगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? इसमें भी लेफ्ट टू राइट। और एंड में किधर जाएं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? यहां कंफ्यूजन है। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन किसी को भी है? चलो, क्या कंफ्यूजन है किरत? मैं यही सुनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था तीनों घुमा करके। एक बात बताओ, मैंने जब आपको नंबरिंग का प्रेफरेंस दिया उसके अंदर मैंने बोला कि आपको फंक्शनल ग्रुप जिधर से आए उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। उसके बाद मैंने बोला डबल और ट्रिपल, यही बोला ना। और था वर्डिंग में ध्यान देना, डबल और ट्रिपल, इसका मतलब दोनों सीनियरिटी लेवल पे एक ही जगह आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कुछ बात हो गया कि सर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो मैं नंबरिंग किधर से करूं? भाई नंबरिंग उधर से करो जिससे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। इसलिए यहां पे हम दोनों में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, ये भी इक्वल स्टेटस है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें एडवांटेज हो। हमें एडवांटेज मिल रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो इसको क्या मिल रहा है? 1। इधर से करते तो इसको क्या मिलता है? 2। तो हम 1 वाले साइड से आ रहे हैं। अब यहां पे भी वही बात हो गई, सीनियर जूनियर नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर अब दोनों सेम हो गए तो क्या करें? तो याद रखना, जब दोनों सेम हो जाए, कहीं कोई रूल नहीं लग रहा हो, तो लास्ट ऑप्शन होता है अल्फाबेट चेक करने का। अगर वो भी सेम हो जाए तो यू कैन डू फ्रॉम ईदर साइड, डजंट मेक एनी, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। लेकिन अभी डिफरेंस आएगा क्योंकि इसका नाम क्या होता है? YNE। इसका नाम क्या होता है? ENE। तो लेटर में देखो पहले कौन आ रहा है? तो देखो अब दोनों से ही इस साइड से जाओ तो 1 मिलेगा, इस साइड से जाओ तो 1 मिलेगा। जब दोनों तरफ 1 मिल रहा हो, इसको 1 इसको आखिरी, इसको 1 इसको आखिरी, तो ऐसे केस में नंबरिंग अब लास्ट तरीका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना। वो कौन सा है? ई को पहले लेते हैं। इसलिए ये प्रेफरेंस में अच्छा नहीं होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटर होता है। तो जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएं तो इन को प्रेफरेंस इसलिए मिलता है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो सीनियर जूनियर नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो किसी के लिए भी लग जाएगा। तो नाम तो इजी हो गया, बताओ इसका नाम क्या होगा? हेक्स। रूट वर्ड हेक्स हो गया क्योंकि साइड चेन कुछ था ही नहीं। अब बताओ भाई, हाँ जी, पहले किसको मैं लिखूं, इन को या आइन को? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इन। तो हेक्स पे अच्छा 1 लिखूं या 1 2 लिखूं? ओनली 1। हमेशा लोवेस्ट पोजीशन दिखाया जाता है दोनों में से। तो हेक्स 1 इन एंड 4, कितने लोग का सही हुआ? हेक्स 1 इन 4 आइन। वेरी गुड। इसका बताओ। अब चलो अब तीनों लिख लो, तीनों लिख लो। इसमें 5 है लास्ट वाले में। ये कर लिया? हाँ बोलो बेटा। नहीं, क्योंकि देखो ना, ये ई है और इसके बाद वाई है। ई और वाई दोनों अलग अलग चीजें है ना, ये वॉवेल है, ये तो कौन, ये तो वॉवेल नहीं है ना। AEIOU ही होता है ना, यही होता है ना वॉवेल। तो इसके बाद इमीडिएट वॉवेल आए तो हटाना होता है, नहीं तो नहीं हटा। चलो, तो क्या हो गया? हेक्स 1 आइन। क्यों लिख रहे हो रे? पहले सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? इन। तो इन को लिखोगे, फिर आइन को लिखोगे, नंबर के हिसाब से बहुत फिट हो गए। अभी हमने किया है ना इतने सारे एग्जाम्पल, उसमें किसको ध्यान देते हैं? इक्वल स्टेटस के किसी भी दो चीजों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं।
तो इक्वल स्टेटस है ना इन दोनों का, इन आइन एक ही जैसे होते हैं ना, तो पहले किसको लिखेंगे, इन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, नंबरिंग के हिसाब से कब से हमने पहले लिखना शुरू कर दिया। तो हेक्स के बाद क्या होता है, 4 इन, फिर 1 आइन, ये ऐसे ही आएगा, इन पहले आइन 1, लिखना हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ जी बताइए। पेंट 1 इन 4, पेंट 1 इन 4 आइन, वाइन वाइन बोल रहा है देखो उसका। हाँ जी, पेंट 4 इन 1 आइन नहीं लिख सकते, पेंट 4 मतलब इस साइड में इसको 4 नहीं मिल सकता, इस साइड से आप नंबरिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, नंबरिंग यही सही है, दूसरा तरीका सही नहीं है, क्योंकि भाई जब दोनों में इधर से भी 1 आ रहा हो, इधर से भी 1 आ रहा हो, इधर से भी 1 एंड 4 मिल रहा है, उस साइड से भी 1 एंड 4 मिल रहा है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर दो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तुम लोग को, ये नोट कर लिया ना सबने। अब ये कुछ वैसी वाली बात हो गई बेटा कि मैं एक तरफ आपको क्या दे दूं, क्लोरो, और एक तरफ आपको मैं ब्रोमो दे दूं और बोलूं कि बेटा अब इसका नंबरिंग करो और इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तुम्हें और थोड़ा सा क्लैरिटी है, क्लैरिटी के लिए बस दिया है, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो दोनों ही एक ही स्ट्रक्चर के लोग हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो कैटेगरी है ना, एक है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली एक कैटेगरी, और एक है साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट वाली, और एक है फंक्शनल, 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया चीजों। तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। बताओ भाई नंबरिंग किधर से किया बताओ। हाँ जी, राइट टू लेफ्ट। क्यों, क्योंकि आप इधर से करते तो भी नंबर के हिसाब से 2 एंड 3 पे मिलता, और ऊपर से करते तो भी 2 3। तो भाई जब अब ये तो डिसाइडिंग रहा ही नहीं ना, ये तो हर तरीके से इक्वल हो गया, तो कैसे डिसाइड करें, डिसाइड अल्फाबेटिकली, मतलब लोअर नंबर उसको दो जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। तो क्लोरोब्रोमो में पहले कौन आता है, हाँ, तो जब आपके नंबरिंग से और पैटर्न से कभी डिसाइड ना हो पाए तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 3 पे क्लोरो, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, बोलो ब्यूटेन। करेक्ट हुआ भाई सबका, चलो बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, क्या तकलीफ हो गई, अभी अगर मगर का बात नहीं करो, अभी नहीं करना ही नहीं है वो सब चीजें, अभी वो सारे केसेस मैं कवर करूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी जो लिख रहा हूं उसका आंसर करो बस, यही तो मुझे करना है तुम्हारे साथ, अगर ये हो जाए मगर ये हो जाए, यही तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूँ, रूल तो खत्म हो गया ना, रूल कुछ बचा है क्या, अब मैं उसी रूल को तुम्हें अच्छे से तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुसा रहा हूं, बस उसके लिए बस एग्जाम्पल्स करना है, रूल जितना बताया है उतना ही है, थोड़े बहुत एड ऑन्स हैं वो सब आते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, करें। हाँ जी करें, बोलो। आइए अब केस कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स, हेडिंग डालो, हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड, कौन से डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, और मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा। जैसे देखो मैं एक केस दिखाता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 गाइस, दूसरी कैटेगरी में बना रहा हूं,
CH2 double bond CH and CH2 and CH double bond CH2. और एक और कैटेगरी बना रहा हूं, ये तीन तरह के मल्टीपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आए, डबल फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे चीजों को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन कौन सी कैटेगरी है? कॉन्जुगेटेड, जिसमें लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ऐसे चीजों को बोलते हैं क्यूमुलेटेड अल्कीन। ये क्यूमुलेटेड अल्कीन है, ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आए तो, और जिसमें डबल के बाद सिंगल के बाद कोई पैटर्न ही ना फॉलो हो, डबल सिंगल डबल या लगातार डबल बॉन्ड ना हो, इस कैटेगरी को बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। तो तीन तरह के एल्कीन आएंगे, मल्टीपल पाई बॉन्ड कंटेनिंग अल्कीन, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड सबसे इजी है, लगातार डबल बॉन्ड हो, कहीं कोई गैप ना हो, अल्टरनेट आने लग जाए, डबल सिंगल डबल तो कॉन्जुगेटेड, और डबल के बाद सिंगल और फिर सिंगल होने के बाद कुछ भी चल रहा हो, आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी नोट करो, और मैं एक का नाम बताता हूं, बाकियों का खुद लिखोगे। ठीक है, चलो एक का नाम लिख के दिखाता हूं। तो बेटा ऐसे केस में जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तो जो हमारा रूट वर्ड होता है ना, अल्क, यानी जो एथ था, प्रोप था, ब्यूट था, उनमें ए वर्ड और ऐड हो जाता है, मतलब ए लेटर और ऐड हो जाता है, मतलब अल्क बिकम्स अल्का। ठीक है, ब्यूट विल बिकम ब्यूटा, पेंट विल बिकम पेंटा, हेक्स विल बिकम हेक्सा, that's why I said alk will become alka. Understood? So root word प्लस ए वर्ड, मतलब ए लेटर ऐड, वर्ड दिमाग में बार बार आता है, ए लेटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नेमिंग में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहां रूट वर्ड के साथ ए ऐड हो जाएगा, ए, एंड प्लस दिस होल थिंग विल बी एज इट इज। मतलब इसका रूट वर्ड आप बल्कि नए तरीके से लिख लो, एल्का विल बी इट्स रूट वर्ड। अच्छा, एक अकेला कार्बन में दो डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकते, अरे एक अकेले कार्बन में कहां से आएंगे दो डबल? कम से कम दो डबल बॉन्ड के लिए तीन कार्बन तो मिनिमम चाहिए, तो इसलिए नाम भी पहले यहीं से शुरू करो, प्रोपा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, like that it will go on. Isn't it beautiful? चल लिखो जल्दी, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, बहुत पुराने जमाने का प्रोसेसर हो गया ऑक्टा कोर। नेक्स्ट जनरेशन पता नहीं कौन कौन सा आ गया अभी। चल जल्दी लिखना, नाम लिखो सबका, राइट डाउन द नेम। ध्यान रखना ये कब आएगा, ये जो एल्का मैंने बोला ये कब आएगा? व्हेन वी हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड इन द सेम पेरेंट चेन। ये वर्ड कब यूज करते हैं? when more than one double bonds are present in the parent chain. Even it is valid when we have more than one triple bond also in the parent chain. More than one double और more than one triple, ये अगर प्रेजेंट हो तो ही एल्क को एल्का लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से शुरू करें, इसका नाम क्या नाम होगा बताओ? 1
2 3 प्रोपा देखो 1,2 डाइईन, अरे दो बार ही आया है ना, 1 इन 2 इन लिखना होता तो 1,2 डाइईन। वैसे बताएं इसका रिफाइन करके नाम बोलते हैं, इसका करेक्ट नाम होगा प्रोपा डाइईन। अब कहोगे सर थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि नंबरिंग को दिखाओ, अब यहां आप नंबरिंग हटा दिए। बिल्कुल, तो रूल ये बोलता है कि जब इस नाम से दो स्ट्रक्चर आप बना ही ना सको तो ऐसे केस में नंबरिंग का कोई यूज नहीं होता है। और टेक्निकल वर्ड में बोले तो जिसके केस में पोजीशन आइसोमर ना बन पाए, ऐसे केस में पोजीशन नहीं दिखाते ना, पोजीशन आइसोमर ना बन पाए। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बोलूं बेटा क्लोरोब्यूटेन, CH, ध्यान से सुनो रे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इधर उधर मत कर देना। CHLORO ब्यूटेन, कितने लोग बोल रहे हैं सर ये यूनिक कंपाउंड है ही नहीं क्लोरोब्यूटेन। इट कैन बी 1 क्लोरोब्यूटेन और इट कैन बी 2 क्लोरोब्यूटेन। अरे 4 कार्बन रखते हुए मैं यहां क्लोरीन लगा दूं तो ये भी क्लोरोब्यूटेन ही है, और 4 कार्बन रखते हुए मैं यहां भी क्लोरो लगा दूं तो ये भी क्लोरोब्यूटेन है। तो क्लोरोब्यूटेन इज नॉट अ यूनिक नेम, यू कैन ड्रॉ टू स्ट्रक्चर विद दिस नेम विथ डिफरेंट पोजीशन। तो जब स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमर बनने लग जाए, ऐसे केस में पोजीशन दिखाना मैंडेटरी होता है कि यहां 1 क्लोरो लिखो और यहां 2 क्लोरो लिखो। अंडरस्टूड? यहां प्रोपाडाइईन में कुछ और बना ही नहीं पाओगे, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। प्रोपा मतलब 3 कार्बन हैविंग 2 डबल बॉन्ड, तो एक यहां एक यहां। अब कहां लगा सकते हैं भाई, तो इसका एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें पोजीशन में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, उसके पोजीशन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसको लिखना इज ओके, बट इसको लिखना इज वेरी गुड। समझ गए? तो ये है प्रोपाडाइईन। यहां बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटा। अगर मैं नंबरिंग पे ही आ जाऊं तो 1 2 3 ट्राइईन, बट कायदे से देखो तो ब्यूटा ट्राइईन लिखना अपने आप में सफिशिएंट है। दिस इज प्रिफर्ड, not this one, because with this we cannot draw 2 or more than 2 isomers. This is a unique compound only, having 4 carbon, and how many double bonds we have? Triene, 3 double bond. So this is the only possibility that we can have, propa tri। चलो बच्चों, अगर आप ये लिख चुके हो तो इन सबके नाम लिखो फटाफट, जल्दी करो। हाँ, हाँ तो भी वो कॉन्जुगेटेड में।
किसके? किसके प्रॉब्लम? वही जो पुराने रिसोर्सेज है काफी, अवस्थी, जायसवाल, एंड मॉड्यूल दे दिया है, रिवाइज कर लो, इतना बहुत है, बहुत है। इसके नॉमेनक्लेचर तो वो तो मैंने तुम लोग को मॉड्यूल दिया है ना, नॉमेनक्लेचर का मॉड्यूल है तुम्हारे पास, आज उसी से काम दे दूंगा मैं। चले बेटा करें, देखो आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, बताइए भाई नाम क्या होगा? ब्यूटा 1,3 डाई इन 1 3 समझ में आ रहा है ना? 1 2 के बीच का लोएस्ट नंबर 1 है, 3 4 के बीच का लोएस्ट नंबर 3 है, इसलिए 1,3 लिख रहे हैं। क्या यहाँ पोजीशन दिखाना चाहिए या नहीं? दिखाना चाहिए, क्योंकि 1 3 के बजाय वो 1 2 भी हो सकता था। बोलो 1 2 हो जाता तो क्यूमुलेटेड इनका पार्ट हो जाता, लेकिन होता तो ना, तो पोजीशन आइसोमर बन सकते थे। ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाता तो अलग मॉलिक्यूल हो जाता। दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू गिव द पोजीशन हियर। सो ब्यूटा 1 3 डाइईन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल 1 2 3। वन कॉमा 3 कॉमा 5 ट्राइईन, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों का सही हुआ भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये बताइए 1 2 3 4 5, किधर से भी करो यही पोजीशन मिलने वाला। क्या नाम आएगा इसका? पेंटा 1,4, हाँ जी, डाइईन। हेप्टा 5 डाइईन। सबको समझ में आ रहा है? नंबरिंग इधर से करेंगे, क्लियर है? सबको क्लैरिटी आ गया? अब देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें उलझाता हूं कुछ एग्जांपल्स में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इक्विप्ड कर दूं तुम्हें ताकि कोई तकलीफ ना हो। देखो बेटा ध्यान देना, कभी भी पेरेंट चेन से ये वियर्ड सा ग्रुप लगाओ, ये वियर्ड सा कहां है? ये तो सिंपल है, तो इसको क्या बोलते हैं? METHYL, मिथाइल। सबको मालूम है? बोलो भाई, अगर ये PC हो, इससे ये लगा हो तो इसको मिथाइल बोलते हैं, और अगर PC से ये लग जाए तो ये वियर्ड सा ग्रुप हो गया, ये मिथाइल है। ये क्या है फिर? इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन। क्या नाम है इसका? METHYLEDENE, LIDENE, मिथाइलिडीन। METHYLIDENE, मिथाइलिडीन। बेटा अगर ये ग्रुप अटैच हो CH2 CH3 तो इसको क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं मोटू। इथाइलिडीन कहां से? लेकिन अगर ऐसा अटैच हो जाए CH एंड CH3 तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन, LIDENE, इथाइलिडीन, ETHYLIDENE। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा और मजे की बात करते हैं, हौले हौले हम लोग सीखते हैं एक एक चीज। ये बताइए इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बता, क्या बोलेंगे इसको? हाँ क्या है, क्या है? कुछ भी बोले जा रहे हो। डबल बॉन्ड डायरेक्टली चेन से अटैच हो तो लिडीन वर्ड ऐड होता है, LIDENE, लिडीन। मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ये तो नहीं अटैच है, तो इसका नाम क्या होता है? अगर मान लो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल होता तो नाम क्या लिखते? इथीन। क्या लिखते? इथीन। तो बोलते इथीन ना होकर के साइड चेन है तो इसका नाम हो जाएगा ETHENYL, इथेनाइल, अल्काइल। जैसे एक होता है मिथेन
से मिथाइल हो गया, इथीन से इथिनाइल हो गया। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइनाइल। अरे इन आइन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे वरना? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर? अगर तुम इसको भी इथाइल इसको भी इथाइल बोल रहे हो तो वो अलग है ना, उसमें डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम लिखते कैसे? इथीन के जैसा, इथीन आइल, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है इससे ना। ट्रिपल के लिए क्या होता? इथाइन होता ना, तो इथाइनाइल, वाई एल लास्ट में लग जाएगा, अल्काइल में वाई एल जुड़ता है ना, वैसे ही वो भी लिख दूं, लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो इथाइनाइल, ETHYNYL, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। मतलब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, तुम लोग आगे लिख लेना ना, मैं यहां दिखाने के लिए बस कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड CH अगर ऐसा हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा ETHYNYL, इथाइनाइल। हाँ जी, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। ये टेस्ट में आए या ना आए, जेई, नीट, जेई मेन, इनका कोई भरोसा नहीं है क्या पूछते हैं, इसलिए पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी है, वरना नॉमेनक्लेचर तो कल ही खत्म हो गया था। ठीक है, ये तो मैं बस आपको एडवांस लेवल की ग्रिलिंग करा रहा हूँ कि किस तरीके से आप, पूरा खत्म हो चुका है बेसिक्स, अब क्या करा रहा हूँ, नाम ही तो लिखवा रहा हूँ। अब ये नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाओगे ना, तो गलती से अपने छोटे भाई बहन को अगर कभी 9वीं 10वीं की चीज पढ़ानी हो तो उनको बोलोगे क्या बकवास सा चीज पढ़ रहे हो, असली कहानी तो ये है। वो तो मतलब कितना छोटा सा पार्ट है यार, 10% भी नहीं है नॉमेनक्लेचर जो 9-10, लेकिन तब उतना ही बहुत बड़ा लगता होगा, अरे बाप रे बाप, 3 मिथाइल ब्यूटेन कैसे लिखेंगे, तब वही भारी लग रहा होगा, है नहीं? अब तो यहाँ ब्यूटा बन जा रहा है। हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए ये बताना पड़ा क्योंकि अब मैं थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे गियर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखना है कि आप कितना ऊपर तक आ सकते हो। मिटा रहा हूँ, और देखो ये सब जो भी स्पेशल पॉइंट आ रहा है, मेक श्योर कि आप एक डब्बे के अंदर उसको बंद करते हुए चलो, कहीं भागना नहीं चाहिए ये। मतलब यार तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर होगा कि यहाँ पे रूल है, नहीं तो सब अगर मोनोटोनस लिख लोगे ना तो फिर समझ ही नहीं पड़ेगा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं रिवाइज करते टाइम पे। तो रूल्स पे ध्यान रहना चाहिए, जहां पे थोड़ा बहुत डिविएशन हो रहा है उसको बॉक्स में बंद करके रखो, अलग कलर से करोगे तो और अच्छी बात है। यार हम लोग नोट्स बनाते थे ना अपने टाइम पे, तो 3-3 कलर के पेन यूज करते थे, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये तो स्टैंडर्ड कलर थे, कभी कभी ग्रीन भी यूज कर लेते, थोड़ा ना मोनोटोनस जिंदगी नहीं लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगती, तो थोड़े से तो कलर्स हैं लाइफ के अंदर, लिखते टाइम पे बस इतना ही फर्क पड़ता है। चलिए बच्चों, बिना ज्यादा बात किए हुए, एकदम चुपचाप रहते हुए आप लोग इसका नामकरण करिए। वॉन्ट डू इट फास्ट, जल्दी करो बेटा। आ जाए जरा।
आइए बेटा करते हैं, ये इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। कितने लोगों ने पेरेंट चेन के डेफिनेशन को फिर से दिमाग में रिवाइज किया? पहले हाथ उठाओ, क्योंकि उन्हीं का सही होने वाला है, बाकी गलत हो जाएगा। एज पर डेफिनेशन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो भाई इधर OH है, इधर OH है, ये दोनों किनारों को लिया तो तुरंत ये मॉलिक्यूल बन गया। फिर अब बताओ, अगर मैंने इसका नाम नहीं बताया होता तो ये कभी पूछ पाता? तो सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जब मैं लिख रहा होता हूँ इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, ये नहीं कुछ भी रैंडम सा बना दो उसके बाद बच्चे भी फंस जाएं, हो गया काम। मैं तो कहीं फंसने वाला हूँ, अभी तो तुम लोग को मुझे फंसाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। चलो आप, ये इगोइस्टिक आंसर नहीं था मेरा, कॉन्फिडेंस वाला आंसर था। मुझे फंसाने के लिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुम लोग को। चलो करें इसको। नंबर 1 2 3 एंड 4, सही है नंबरिंग? सबने ये किया है। नाम तो इजी है भाई, इसका नाम क्या लिखा होगा? तो 2 उसके बाद बताइए बेटा, ब्यूट एन कौन बोलेगा? खा गए इनको? अच्छा ये तो नहीं आ रहा है ना सर, ये डबल बॉन्ड तो आ गया ना, चेन में नहीं आया डबल बॉन्ड, उससे लटका हुआ है नीचे की तरफ। चेन में अगर आता तो हम इन लिखते, चेन में नहीं आया ना, नॉट द पार्ट ऑफ चेन। सो ब्यूटेन, बोलो इस बार ई पूरा लिखेंगे, 1,4 डाई ऑल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहां डी आ गया है। मैंने बोला था कि नंबर से पहले वॉवेल और नंबर के बाद वॉवेल एक्सेप्टेड नहीं है। क्या ये वॉवेल है? अब देखो ये कैसे मिक्स कर रहा है रूल, इडियट। मैंने बोला था जब हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं। ये थी हमें, किसको मुझे सीनियर बनाना है, किसको जूनियर बनाना है लिखते टाइम पे। और यहां डिस्कशन बिल्कुल ही अलग था, यहां बोला था कि भाई नंबर से पहले और बाद में वॉवेल नहीं होने चाहिए। अब तुम इसका डी उड़ा दो, क्या बकवास है ये? कैसे दोनों को मिक्स कर रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी, क्योंकि इसको 1,4 तो इधर से भी इसको 1,4 ही मिलता ना, तो इसलिए इन दोनों का सॉर्टेड था फंक्शनल ग्रुप का। तो मैं अब नेक्स्ट चीज पे जा रहा था, आ गया बात समझ में? और एग्जांपल दूं ऐसे आज? चलिए ये इस तरह का लास्ट एग्जांपल होगा, इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली, ग्रेजुअली। देखो अभी तक मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स करा रहा हूं जिसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं आए हैं। देखो अभी तक मैं कैसे एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जिसमें एक ही टाइप का आपको बार बार फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, OH। उसके अलावा अभी तक कुछ और कराया है? नहीं कराया ना, अभी कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी आने वाला है वो टाइम, आने वाला है। चले बेटा, चलो फटाफट नाम लिखो, इसका क्या नाम होगा? इजी है यार ये। आइए चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा? 3 पेंटा 1,4 3 मिथाइलिडीन पेंटा 1,4 डाईन। कितने लोगों का सही हुआ ये हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमने हाइड्रोकार्बन्स
सिर्फ एरोमेटिक छोड़ करके बाकी सब कर लिया है, मतलब साइक्लिक मॉलिक्यूल छोड़ करके बाकी सब कर लिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। हालांकि कर लिया है, बस फॉर्मेलिटी है ना, हेडिंग डलवा डलवा के करवा लेना है। नॉमन बस एक एक दो दो नाम लिखूंगा, फिर चलेंगे आगे बढ़े। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। चलिए बेटा बताइए, जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे इजीएस्ट मॉलिक्यूल दिया मैंने आपको, ताकि आप थोड़ा खुश हो जाओ। हो रहे हो खुश अभी तक? अभी भी नहीं खुश हुए? अब तो हो जाओ भाई, संस्कार खुश हो। उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है ना, दिख ही नहीं रही है, मतलब तुमने मास्क लगा रखा है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बहुत बकवास करते हो यार तुम लोग, एक बारी मौका मिल जाए बस। Guys, tell me the answer of the first one. हाँ, ये क्या नेपाल भूटान कर रहे हो जी? चलो ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया। कितने लोगों का गलत हुआ ये? तेरा गलत हुआ संस्कार? क्वेश्चन से पहले आंसर कर। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। क्या अच्छा चलो भाई, अब ये सब आ रहा है तो मैं वो भी पूछूं। बताइए स्वतः, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका इसका इसका, इसका। यस यस बड़ी। चलो तुमको ये क्लास तक बस और छोड़ रहा हूँ, अगली वाली क्लास में छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी बोलिए। द नेम, यस अगले वाले में ही था। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है? इथिलीन। सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ, बहुत परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन निकलेंगे नहीं इस बार ये वाले। इथिलीन ग्लाइकॉल ये है। अरे है बाबा, ये 2 कार्बन वाला है रे मोटू। 2 कार्बन है तो इथिलीन ग्लाइकॉल, 3 कार्बन होता तो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। तो तुम्हारे पास अरे तो कॉमन सेंस लगाओ, इथिलीन ग्लाइकॉल लिख लो भाई, यहाँ लिख लो, मेरे को मत बोलना, एग्जाम में डाल दूंगा मैं, पक्का बता रहा हूँ। देखो ये कॉमन नेम है भाई, अब क्या मैं बोलूं, ये वही वाली बात हो गई कि सर स्कूल वाला नाम है तो घर पे बिट्टू शर्मा क्यों बुलाते हैं। तो है भाई, कॉमन नेम इजी है। अब तुम्हारा नाम अगम क्यों है मुझे बताओ? तुम्हारा मेन नेम तो है ना। ये अलग बात है, पहले ऐसे ही करते थे, अब धीरे धीरे पैटर्न बना लिया। अब जिसको रूल बुक नहीं मालूम है उसके लिए तो नॉमेनक्लेचर ही सबसे टफ हो गया ना। हाँ जी चलिए, तो इस बकवास से ऊपर उठते हैं। दिस इज कॉमन नेम। Now coming to IUPAC, what will be the IUPAC? That is so simple.
हाँ जी, इथेन 1,2। हाँ, कितने लोग करेक्ट हुआ हाथ उठाओ। इसका नाम क्या है भाई? ग्लिसरॉल, यही है ना? गुड, वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। अच्छा करोगे तुम लोग, मुझे पूरा भरोसा है। पिछले बार का जो टेम्पो है उसको डाउन नहीं होने दोगे इस बार ही ना। चलो 1 2 3, क्या नाम है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। बहुत बढ़िया। क्या ये बता, ये OH अगर यहीं लग जाए तो पोजीशन बदल सकते? अरे कैसी बात कर रहे हो? देखना, ये OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ रखते हुए CH3। अब बता, इसका नाम इथेन 1,1 डाइऑल हो जाएगा। तो यानी इथेन डाइऑल से दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, तो कैसे आप उसका पोजीशन हटा सकते हो? पोजीशन लगाना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर किसी नाम से बन जाए बिना पोजीशन के, तो पोजीशन दिखाना मैंडेटरी ना। IUPAC नेम एकदम यूनिक होना चाहिए किसी के लिए। भाई क्लियर हो गया अल्कोहल का? हाँ, चलिए। प्रोपार्गिल अल्कोहल क्या होता है, कौन बताएगा? प्रोपार्गिल अल्कोहल अभी किसने नाम लिया था? अरे ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, प्रोपार्गिल अल्कोहल। हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया। चलो, मतलब जैसे विनाइल अल्कोहल होता है, एलाइल अल्कोहल होता है, वैसा ही कुछ ना, बस ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, यही ना? CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2OH, यही बोल रहे हो ना? यही था ना? बोलो भाई। प्रोपार नहीं याद हुआ अभी तक? चलो कोई बात नहीं, अभी है टाइम तुम्हारे पास बेटा। फ्राइडे तक का टाइम है। मैं इसलिए आज ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करके आए हो, आज थोड़ा नॉमेनक्लेचर पे काम कर लेते हैं। इस पे काम करेंगे हम लोग फ्राइडे के। नाम याद? हाँ जी, मॉर्निंग में, मॉर्निंग। चलो चलो भाई, ध्यान देते हैं हम लोग। तो अल्कोहल का नाम हो गया। आ जाओ कुछ ईथर। ईथर सबको मालूम है, ईथर किसको बोलते हैं? ईथर इज दिस मॉलिक्यूल ROR डैश, नीदर R नॉर R डैश कैन बी हाइड्रोजन, क्योंकि एक बार ही अगर वो हाइड्रोजन हो गया तो वो अल्कोहल हो जाएगा। बेटा देखो, CH3OCH3 ये ईथर है। इसका कॉमन नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, एक तरफ मान लो C2H5 कर दिया O, फिर CH3 कर दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर है, कॉमन नेम। देखो मैं हेल्प कर रहा हूं तुम लोग का, मैं चाहता हूं तुम लोग अच्छा करो, ठीक है? नाम क्या है इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC बताइए आप। चलिए बेटा, शुरू हो जाइए। आप इसका IUPAC बताइए। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। हाँ जी, दोनों का IUPAC नेम बताइए, इसका और इसका। चलना कर, जल्दी है। कितने लोग क्लास आज का बंक कर दिए हैं कि आज सर पूछने वाले हैं कॉमन नेम, ऑनलाइन लगा रहे हैं। ये लोग भूल गए, आज नहीं तो कल तो आएंगे क्लास में, तभी इनसे पूछूंगा मैं कॉमन नेम। ये सब मुझे याद है, एक एक का नाम, चेहरा सब याद है। चलिए बेटा,
हाँ जी, आइए नाम लिखा जाए इसका। लिख लिया है? चलो, कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, क्या करें ना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि चेन क्या होगा। अरे बाबा, सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या OCH3 फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने OR, जिसको मैंने क्या बोला था, एल्कोक्सी, अगर ये OCH3 आ जाए तो क्या होता है, मेथॉक्सी। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है सर। IUPAC के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वैसे ये फंक्शनल ग्रुप है नेमिंग करते समय। अब तो आसान हो गया। अब क्या करना है भाई, इसका लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया 2 कार्बन का, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। भाई मैं इस साइड भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकता था, बट इधर 1 कार्बन था, इधर 2, तो मैं 2 कार्बन लॉन्ग चेन लूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। कौन से पोजीशन पे, 1। 1 मिथॉक्सी इथेन बोलने से अच्छा है सिंपली मिथॉक्सी इथेन बोलो। फिर से समझाता हूं बेटा, OR ग्रुप को एल्कोक्सी बोलते हैं, और ये सब्स्टिट्यूएंट का एक टाइप है। नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऑक्सीजन कंटेनिंग में याद करो मैंने बताया था एल्कोक्सी एंड इपॉक्सी। तो दिस इज एल्कोक्सी, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ऑक्सीजन के इस तरफ या उस तरफ, जिधर लंबी चेन या बाकी सारी चीजें जा रही हो, उसके हिसाब से पेरेंट चेन ले लो, और जो बचा हुआ OR ग्रुप है उसको एल्कोक्सी नाम दे दो। तो मैंने इसके इधर देखा 2 कार्बन है, 1 कार्बन, तो मैंने इस साइड वाले को पेरेंट चेन ले लिया, और इसका नाम क्या लिख लिया, मिथॉक्सी। और ये कौन से पोजीशन पे, नंबरिंग कर दो। देखो इधर लगाओगे तो भी 1 मिलेगा, इस साइड लगा दिए तो भी 1, इसलिए मैं पोजीशन दिखा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मिथॉक्सी इथेन 2 बन ही नहीं सकते, एक ही बनेगा मिथॉक्सी इथेन। दैट्स व्हाई इट इज ओके। अगर आप 1 मिथॉक्सी इथेन भी लिखोगे तो ऐसा मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा आपको, थोड़े बहुत नंबर काट लिए जाएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन। वेरी गुड, एक ही कार्बन का चेन ही है, और एक मिथॉक्सी बन गया, मिथॉक्सी। चलो बेटा, तो ये तो हो गया कॉमन नेम। अब हम IUPAC पे चलते हैं। CH3CH2, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बात नहीं करनी है। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और पता है डरावना कब लगता है ये, जब इस साइड से आ जाए और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो ना, तब लगता है आप क्या करें, अब तो जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आ जाए तो लगता है ये कैसा मॉलिक्यूल है, जिसको अगर अभी मिथॉक्सी का आइडिया नहीं दिया होता, वो देख करके डर जाते फिर, क्योंकि ना तो ये अल्कोहल दिख रहा होगा, ना तो कोई ग्रुप दिख रहा होगा। लेकिन अब आप समझदार हो कि भाई ये रहा हमारा पेरेंट चेन, और ये दोनों तो एल्कोक्सी एल्कोक्सी साइड चेन ही है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट ही है। ये क्या हो गया, इथॉक्सी, और ये क्या हो गया, मिथॉक्सी। चलिए बेटा, इसका नाम लिखिए, फिर इसका नाम लिखिए, जल्दी करिए। हाँ बोलना, ये वाला, ये ये वाला बताना है। देख, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन थे, इधर ये, तो ये भी साइड चेन हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन पेरेंट चेन वो होता है जो लंबी चेन। तो इस साइड में 2 कार्बन था, तो ये हमारा पीसी हो गया। जैसे ये पीसी हुआ, अब ये एक साइड चेन, जिसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी इथेन, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं। तो रूट वर्ड में 2 कार्बन था, तो इथेन हो गया, मिथॉक्सी इथेन। कायदे से अगर पोजीशन दिखाना हो तो 1 मिथॉक्सी इथेन हुआ, ठीक है।
चलिए भाई, हो गया, सबने कर लिया। आइए देखते हैं, बताओ बेटा, पेरेंट चेन यही हो गया, नंबर 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? हाँ जी, पहले कौन आएगा? इथॉक्सी, फिर मिथॉक्सी आएगा। तो 1 इथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और प्रोपेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, ना कोई डबल बॉन्ड। चलो लास्ट वाला नाम लिख दो। लिख लिया? कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ। क्या है आंसर बेटा? देखो, इस साइड से करोगे तो 1 3 मिलेगा, इस साइड से करोगे तो भी 1 3 मिलेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। तो 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, क्योंकि इथॉक्सी पहले आता है, मिथॉक्सी बाद में। तो 1 इथॉक्सी एंड 3 प्रोपेन। कितने लोग करेक्ट हुआ ये? चलो लिखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। चलो बेटा, नाम लिखो। चलो, सेकंड थर्ड सेम है। हाँ, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं क्या करूं? अब ठीक है। हाँ जी, चलिए, कॉमन नेम डाई मिथाइल कीटोन, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल, और ये कीटोन है। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी 3 कार्बन का पेरेंट चेन, प्रोपेन टू ओन। कायदे से 2 लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किनारे आ गया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस ही यही होता है कि कीटोन में आर सी डबल बॉन्ड हो, आर डैश, जहां पे ना तो आर ना ही आर डैश, कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो इसको किनारे जैसे ही लेके आओगे, उधर हाइड्रोजन हो जाएगा साइड में, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो वो पक्का कहीं ना कहीं बीच में ही आता है। तो प्रोपेन 2 ओन की जगह पे प्रोपेनोन भी लिख देते तो सही होता। दिस इज मोर एक्यूरेट, प्रोपेनोन। चलो फटाफट दिखाओ बेटा, इसका बताओ, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम क्या हो गया भाई तुम लोग को? हाँ, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन।
बताइए इथाइल में IUPAC, IUPAC नेम होना चाहिए इसका। 2 नंबर पे मिल रहा है ये, तो ब्यूटेन है ना, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन ओन, ब्यूटेनोन। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 4 कार्बन पे आप कीटोन बनाना है तो या तो यहां रख सकते हो या तो यहां, किनारे आ ही नहीं सकते क्योंकि वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यानी इधर रखोगे तो भी 2 मिलेगा, इस साइड रखोगे तो इधर से नंबरिंग करोगे 2 मिलेगा, इसलिए ब्यूटेनोन इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ this is the molecule where we are supposed to give the number. What will be the number? 1 2 3 4 5 6, hexane 3 ohm। बस वही एक तरफ देख लो क्या है, दूसरी तरफ देख लो, उसके बाद कीटोन। चलो बेटा इसका नाम लिखो, जल्दी करो। CH2OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। 1 मिनट, CH2OH। Write the IUPAC name of this। जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स है ना, उन सब का नेमिंग एक पैटर्न ही है, फिक्स पैटर्न है उसका। तो इसके बाद मतलब कीटोन के बाद मेरा अगला टॉपिक जो आज मैं टच करूंगा, दैट विल बी नॉमेनक्लेचर ऑफ वन ऑफ द टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। आई विल कंसिडर CHO। तो वो एक बार सेट हो गया आपके दिमाग में ना, तो उसके आगे वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहीं तक हर्डल है बस। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी नॉमेनक्लेचर की ना, नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास। हालांकि देखो बहुत डेप्थ है इसके अंदर, मैं जितना भी टाइम दूं सफिशिएंट नहीं है, बट +1 में जितना पढ़ाना चाहिए ऑलरेडी उससे 5 गुना ज्यादा पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, ठीक है। तो अगली क्लास तक आते आते 10 गुना हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। +2 में आओगे तो फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। और क्योंकि देखो ना, तुम्हारी पता है 11th क्लास में नॉमेनक्लेचर किसका है? हाइड्रोकार्बन्स का। अल्केन अल्कीन अल्काइन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसमें। अल्केन अल्कीन अल्काइन, और क्या है इसके अलावा बेंजीन वगैरह के कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर है, साइक्लो के नॉमेनक्लेचर, लेकिन सब अल्केन अल्कीन अल्काइन से ही। ये सब 12th के चैप्टर्स हैं जो अभी आपको करा रहा हूं। तो नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर का पहला 5% कॉमन नेम एंड, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इज नॉट लाइक अदर चैप्टर्स। अदर चैप्टर में क्या होता है, स्टार्ट भी उसी में होगा, खत्म भी वही होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर नॉमेनक्लेचर एक बारी मैं पढ़ाऊंगा तो ये इकट्ठे जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर से सबका नॉमेनक्लेचर खत्म। आइसोमेरिज्म जब डिस्कस करूंगा तो इकट्ठे हाइड्रोकार्बन से लेकर 12 तक की सारी केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करूंगा तो वो सब के सबका खत्म होगा। इंटरमीडिएट मतलब द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स 1 2। तो जब लास्ट पार्ट खत्म होगा तो एकदम से पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर आप कोई चैप्टर पढ़ोगे सब समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसलिए उसका पैटर्न अलग है, इंस्टेड ऑफ गोइंग चैप्टर बाई चैप्टर वी गो थ्रू, इस वजह से ये बल्कि हो जाता है। अभी अगर मैं नॉमेनक्लेचर सिर्फ अल्केन तक रोक लेता तो उसमें एफर्ट ही नहीं डालना था, 9वीं 10वीं में जो पढ़ के आए उतना आ ही गया, बस खुश हो जाते तुम लोग। ये एफर्ट डालने वाला काम है कि एक्स्ट्रा मतलब एक ही जगह पे एक टाइप की चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। तो इसलिए पैटर्न समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बोल के नहीं आएगा कि ये अल्केन का नॉमेनक्लेचर है, बोलेगा ये रहा मॉलिक्यूल, अब इसका नाम लिख के बताओ, या आपको नाम पहचानने के लिए आएगा। तो इसलिए ऐसे करके चलना, ठीक है। चलो बेटा नाम बताओ इसका, क्या लिखा है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल सही है आंसर, आपने ऐसे कर लिया। अब कितने लोग बोलेंगे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए?
याद है? कुछ याद है आप लोगों को? सबसे ज्यादा सीनियर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन होता है? सल्फोनिक। उसके बाद कौन होता है? एनहाइड्राइड। उसके बाद कौन होता है भाई? एस्टर। उसके बाद कौन होता है? हाँ, हाँ जी, एसिड क्लोराइड, फिर अमाइड, उसके बाद साइनाइड, एंड लाइक दैट कि एल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन आएगा, फिर एसिड। ध्यान है ना सबको? ऐसे ही कर रहे हैं। तो भाई अब बताओ, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कि कीटोन अल्कोहल से सीनियर होता है। अब बताओ ये दोनों सब्सटेंस, इनका नाम क्या होगा? अब ऑल नहीं, हाइड्रोक्सी। कितने लोगों ने करेक्ट किया ये पहले हाथ उठाओ तो। नंबर 5 एंड नंबर 1, 1,5 डाई हाइड्रोक्सी। ये कितने लोगों ने लिखा है? मैं मानूंगा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से नॉमेनक्लेचर किया है अभी तक। 1,4 डाई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 5। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। कौन से नंबर पे? 3 ओन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यहां तक हो गया बेटा? अब देखो, क्योंकि अब अगला वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एकदम करेक्ट एनर्जी में रहो, इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 4 से 5 बारी डीप ब्रेथ इन एंड आउट करो आराम से ना। फोकस बनेगा तभी, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। करो जल्दी। बस 2 मिनट के लिए आपका ब्रीदिंग ब्रेक मिल रहा है आपको। डू इट राइट नाउ, ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। ओके, करो जो बोला है उतना करो। ओनली 2 मिनट, ओनली 2 मिनट ब्रेक।
चलो तो है ना, ब्रेक टाइम खत्म होता है भाई। देखो लास्ट नॉमेनक्लेचर एक बारी पढ़ लेते हैं, मतलब रिलेटेड टू द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद अगली क्लास में सिर्फ एप्लीकेशन ही होगा, रिपीटेड एग्जांपल्स ही होंगे। आज की क्लास मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, इसलिए जाके अच्छे से रिवाइज करना एक एक चीज, इसको लाइटली मत लेना। जो तुम लोग की आदत है ना, यहाँ से जाए किताबें बंद करी, अगले दिन आया यही इंस्टीट्यूट में आके दोबारा खोल रहे हो, तो वो चीज नहीं करना, नहीं तो सफर करोगे आगे आने वाले जो भी कनेक्टेड चीजें हैं, अगर आप नहीं रिवाइज करोगे ना आपको ट्रबल आएगा ही आएगा। तो इसलिए आज की क्लास अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, थोरो एकदम, और उसके बाद परसों बैठोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिर ना रूल सारे दिमाग में सेट होंगे, सिर्फ एप्लीकेशन करना होगा। आज तो अभी तुम लोग की हालत खराब हो गई होगी। चलो, बहुत सारे रूल्स है ना, इसकी वजह से कितने याद करें, हर दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ बदल जा रहा है। आओ चलो कोई बात नहीं, बट इतना ही है अब, मतलब इससे ज्यादा बहुत घूमना फिरना नहीं है। हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल अब बेटा इस कैटेगरी में ये सारे आ जाते हैं, एल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एस्टर आ गया। तो आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ये अमाइड है और ये एसिड क्लोराइड है, तो ये सब के सब इसी कैटेगरी में आएंगे। और डॉट 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 बहुत सारे और भी हैं, बट अभी फिलहाल इतना काफी आपके लिए। साइनाइड भी आएगा इसमें, है ना। तो ये सारे हैं, जिस तरह से एक का नाम लिखेंगे, थोड़े एस्टर एंड अमाइड का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, बाकियों का नाम एक ही तरह से लिखा जाता है ना, क्योंकि एस्टर एंड अमाइड में देखो इस साइड भी कार्बन जा सकता है, इसमें भी इस साइड जा सकता है, वरना मोस्टली ऐसे ही रहने वाला है। तो चलो, तो एल्डिहाइड का हम लोग नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन सभी में अगर आपने देखा होगा, जब मैं रूल बुक में नेम आपको लिखवा रहा था बेटा, तो उसमें मैंने बताया था कि एल्डिहाइड का दो तरीके का नाम होता है। एक नाम होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप अल, दूसरा नाम होता है कार्बल्डिहाइड। चेक करो नेम, जल्दी चेक करो, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा हो तो देखो उसको। नेम एज फंक्शनल ग्रुप, दो तरीके का नाम मैंने लिखवाया, लिखवाया बेटा। तो आज वही मतलब समझाना है कि कैसे, और देखो एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी मैंने दो नाम लिखवाया होगा, ऑक्सो एंड फॉर्मिल। मुझे बेसिकली उसी चीज में क्लैरिटी देना है, फिर तो ये कुछ किसी मतलब का नहीं है, जस्ट लाइक अनदर नेम। अब ध्यान से सुनना है, सबको ध्यान से सुनना है, ओके। तो देखो बेटा, जब कभी भी एज फंक्शनल ग्रुप, दो नाम मैंने बताए, अल एंड कार्बल्डिहाइड। बेटा जब कभी भी नेमिंग करते टाइम एल्डिहाइडिक कार्बन को आप पेरेंट चेन का पार्ट बना लोगे तो इसको अल बोलेंगे। कब अल यूज करना है? whenever the aldehydic carbon is the part of parent chain, then it will be named as al. In fact, in most cases we name it as al, right?
अगला केस है जब हमारे पास कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें CHO का जो कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है, उसको हम पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड कर पाते। जैसे ये केस है, आप इंक्लूड करना चाहोगे, इसको लेके जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, ये छूट जाएगा। तो पेरेंट चेन का डेफिनेशन क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। तो 2 आ गया आपके पेरेंट चेन में, लेकिन एक तो छूट गया। लेकिन एक अगर इस तरीके से पेरेंट चेन चूज करो, पीसी ऐसे चूज करो ताकि CHO यानी एल्डिहाइडिक कार्बन चेन से जस्ट बाहर कनेक्टेड हो, ऐसे केस में यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। फिर से समझा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, अभी आएंगे एग्जांपल्स और क्लियर करूंगा। फिलहाल समझ लो, जो सबसे पॉपुलर नाम है वो कौन सा है? अल। अल कब नाम लिखते हैं? जब एल्डिहाइडिक कार्बन हमारा किसका पार्ट हो जाए? पेरेंट चेन का पार्ट हो जाए, तो उसको हम अल बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो है ही, बट क्योंकि वो कार्बन है तो पेरेंट चेन में आ सकता है ना। दूसरा क्या है कि वो पेरेंट चेन से जस्ट अटैच्ड हो लेकिन उसका पार्ट ना हो। ये 2 तरीके का हुआ। इसको हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। ये कार्बन वर्ड इसलिए जोड़ते ताकि आप समझो कि कार्बन अब फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तो अब नाम क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। इनसाइड आ गया तो अल, जस्ट बाहर चला गया तो कार्बल्डिहाइड। ये दोनों नाम समझ में आ गए। अब आओ देखते हैं CHO एज सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं। अब आपको यहां पे भी समझ में आएगा। वी नेम ऑक्सो एंड वी नेम एज फॉर्मिल। बेटा जब ऑक्सो तब लिखते हैं जब पेरेंट चेन का पार्ट बन जाए ये, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा हो। कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? होगा ना, जब इससे भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, COOH, तो अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अब सब्स्टिट्यूएंट में इसको ऑक्सो बोलेंगे अगर पेरेंट चेन का पार्ट हो जाए कार्बन तो। दूसरा केस लेके चलते हैं, मान लो सर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हुआ, यहां कहीं आ गया, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब ये हमारा पेरेंट चेन आएगा और ये हमारा पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ऐसे केस में इसको फॉर्मिल बोलते हैं। फॉर्मिल नेम इज गिवन if the CHO group as a whole is attached with parent chain, but oxo name is given if the carbon of CHO is part of parent chain। तब सिर्फ ऑक्सीजन ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए नाम क्या डाल देते हैं? ऑक्सो। अब CHO अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए नाम क्या होता है? फॉर्मिल। शायद यही रीजन है कीटोन के केस में हमेशा ऑक्सो ही यूज करते हैं। देखो ना, कीटोन के केस में सिर्फ ऑक्सो लिखा है, क्योंकि कीटोन के केस में कार्बन रहते हुए बाहर जा ही नहीं सकता है, वो तो बीच में आता है ना। तो इसलिए कीटोन के केस में हमेशा ऑक्सो ही लिखते हैं, और इसके केस में तो मेरे ख्याल से वो चारों नाम अलग अलग क्यों लिखते हैं इसकी क्लैरिटी मैंने दे दी आपको। आप बढ़िया से इसको नोट कर लो, जितना आप बढ़िया से नोट कर लोगे उतने आराम से 2-3 नाम करेंगे और क्लास खत्म कर देंगे। 2-3 नाम, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 नाम करना है, कि थियरी में ही इसका पार्ट है। जल्दी नोट कर लो, और नोट करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये पहला है। करेंगे, देखेंगे। चलो बेटा ये 3 नाम लिखो बढ़िया से।
चलो भाई आइए देखते हैं, बताइए बेटा इसका नाम क्या होगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन ये आएगा सर मैं इसको अल बनाऊं या कार्बल्डिहाइड। एक बात बताओ, अगर कार्बल्डिहाइड बनाओगे तो लॉस क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा आपके पेरेंट चेन, इजंट इट। आप कार्बल्डिहाइड बनाने के चक्कर में पड़ोगे यहां तक तो एक कार्बन कम हो गया ना पीसी में, तो कौन सा यूज करेंगे, इस कार्बन को भी लेंगे भाई, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप तो यही है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 90% से ज्यादा केसेस में यही लिखा जाता है नाम अल, क्योंकि आप उस कार्बन को ले लोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा और हमेशा हम उस तरह से यूज करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 2 नंबर 1 2 3 4। अरे भाई जहां फंक्शनल ग्रुप एकदम किनारे अटैच हो जाए तो वहां बाय डिफॉल्ट उसको 1 ही मिलता है। तो 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा ये, ब्यूटेन, बोलो 1 अल, बोलते हैं इससे ज्यादा अच्छा नाम है ब्यूटेन अल। क्यों, क्योंकि जब अल लिख रहे हो इसका मतलब कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट है, और क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है इसलिए नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं। तो जब ये कंफर्म हो कि इसको हमेशा 1 मिलने वाला है तो 1 दिखाने का जरूरत ही नहीं है, कंफर्म है। क्योंकि ब्यूटेनल में भाई ये डबल बॉन्ड को कहीं और नहीं ले जा सकते तुम, तो ये ब्यूटेनल है, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट फिक्स है, ब्यूटेनल का एक ही मॉलिक्यूल आएगा। चलो भाई अगर आपने ये भी किया है तो कुछ गड़बड़ नहीं मैं मानूंगा। कितने लोगों का सही हुआ हाथ उठाओ, ईदर ऑफ दीज टू, वेरी गुड। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, हाँ जी क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। ध्यान देना यहाँ ई आ जाएगा, इधर ई गायब हो गया था, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। बट अगेन क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ब्यूटेन डाई अल भी यूज करोगे तो कोई गड़बड़ी, ये ज्यादा सही, ये तो सही था ही बट ये ज्यादा सही, रूल बुक के हिसाब से आईयूपीएससी के यही सही है और यही सही है। हाँ क्यों ऑक्सो लेंगे, ये दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, दोनों के दोनों अल्डिहाइड है, तो इसको ऑक्सो कैसे बना सकते हो, ये तो वही वाली बात हो गई, दो OH आ गए, एक को ऑल लिखो और एक को हाइड्रोक्सी लिख दो, ये कौन सा बात हुआ, दोनों को ऑल ही लिखोगे ना। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन डाइअल। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये, बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाले में अगर आप ट्राई करोगे बेटा, तो आप अगर यहां से लेकर के कार्बन को लेने की कोशिश करोगे तो ये छूट जाएगा, तो ये फॉर्मिल हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ बात है ना। क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा है, पेरेंट चेन वो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखे, इसमें तो 2 ही आए फंक्शनल ग्रुप, ये तो छूट गया। और आईयूपीएसी में जब आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हो तो 2 तरह के नाम एक ही नाम में नहीं लिखने चाहिए, मतलब अल भी लिख दो कार्बल्डिहाइड भी, ये अलाउड नहीं है। तो या तो अल लिखो या तो कार्बल्डिहाइड लिखो, नाम फंक्शनल ग्रुप का एक ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, और अगर मैं ऐसे इसका चेन ले लेता इस तरीके से, तो कितने लोग कह रहे हैं, तब तो 3 मिल जाते फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप। तो मैं इसको प्रिफर करूंगा एज कंपेयर टू दैट, सो आई विल नॉट राइट द नेम एज अल, नाउ आई एम फोर्स्ड टू राइट द नेम एज कार्बल्डिहाइड। एंड जब वो कार्बल्डिहाइड है तब ये टर्मिनेटिंग थोड़ी ना है, तब तो CHO कहीं भी जुड़ सकता है, इसलिए यहां पोजीशन दिखाना मैंडेटरी है। तो नंबर क्या होगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1, 2, 3 बोलो ट्राई कार्बल्डिहाइड। जस्ट रेज योर हैंड इफ एनी वन ऑफ यू डिड दिस, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। सो विद दिस एवरीवन द क्लास इज डन, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग पकड़े चलेंगे।